हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है भारती राठौर। और मैं भारती आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस एज से अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करें, किस एज से हम उन्हें लिखना स्टार्ट करें, क्या एज उनकी स्टडी के लिए बेटर एज है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि हमारा बच्चा 1.5-2 साल का होता है, जैसे वो बोलना स्टार्ट करता है, कंप्लीट उसने 2 साल करे होते हैं और हम उसे पढ़ना लिखना स्टार्ट करा देते हैं। तो गाइस नहीं, मेरी नजर में अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं या अपने अकॉर्डिंग बोलूं, तो गाइस आप खुद सोचिए, 1 साल के बाद तो हमारा बच्चा चलना स्टार्ट करता है, उसके बाद बोलना स्टार्ट करता है धीरे धीरे। उसी टाइम अगर हम उसके ऊपर जैसे ही वो 2 साल का हुआ थोड़े टाइम बाद बर्डन डाल देते हैं पढ़ाई का, तो इससे उसे पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है। वो सोचता है इसको टेंशन वाली चीज, एक परेशानी भरी चीज समझने लगता है। इसलिए आप क्या कोशिश करें, कम से कम अपने बच्चे को 3 साल के लिए पढ़ाई मत करवाइए। जब आपका बच्चा 3 इयर्स कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद आप उसको रिटर्न मतलब लिखना स्टार्ट करवाइए, उसके बाद उसको पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा 1.5-2 साल का हो जाता है, 2.5 साल का हो जाता है, उसे प्ले में डाल देते हैं। गाइस, प्ले में डालिए, बहुत अच्छी बात है। प्ले स्कूल में बच्चे को नॉलेज ही मिलती है, बच्चों के साथ बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, अपने बच्चे को जब वो 3 साल का हो जाएगा उसके बाद प्ले स्कूल में डालना है। अब मैं आपसे ये नहीं कहना चाहती कि जब तक आपका बच्चा 3 साल का ना हो आप उसे कुछ मत पढ़ाओ, कुछ मत सिखाओ, नहीं। हमें उसे जो भी सिखाना है वर्बली सिखाना है, ओरल सिखाना है। लाइक आपका बच्चा बोलना स्टार्ट हो गया, आप उसे काउंटिंग सिखाइए, 1 to 10, 1 to 20, जितना आपका बच्चा कैच कर सकता है। ठीक है, खेल खेल में उसे सिखाइए, जो भी सिखाना है कोशिश कीजिए खेल खेल में सिखाइए। अल्फाबेट सिखा सकते हैं वर्बली बोल के, ओरल। ठीक है, सेकंड आपका हो गया, फर्स्ट आपने सिखाया उसको काउंटिंग सिखा सकते हैं, ओरल आप उसे अल्फाबेट सिखा सकते हैं। साथ ही साथ आप कुछ छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल हिंदी और इंग्लिश दोनों में पोयम सिखाइए। सबसे इम्पोर्टेंट, जब बच्चा पोयम सुनेगा, पोयम आपको सुनाएगा, तो ये उसकी नॉलेज तो बढ़ेगी, उसका माइंड भी शार्प होगा। साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि उसकी कैचिंग पावर कैसी है, कि आपका बच्चा, आप उसे पोयम सिखा रहे हो एक बार, उसको कितने टाइम में लर्न करता है, कितने टाइम में याद करता है, और कितने टाइम बाद वो आपको सुना पाता है बिना अटके बिना रुके। ठीक है, जब वो आपको सुनाने लग जाए दोस्तों, तो उसके बाद आपको, जब वो 3 साल का हो जाए, जब आपको पोएम सुनाने लग जाए आपका बच्चा, उसके बाद आपको उसे दूसरी पोएम सिखानी है, कुछ और सिखाना है। गाइस, जब भी आप उसे कुछ भी चीज सिखा रहे हो ना अपने बच्चे को, पहले एक चीज सिखाइए। जब वो एक चीज कंप्लीटली आपका बच्चा सीख जाता है, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चाहे वो पोएम है, चाहे वो काउंटिंग है, XYZ कुछ भी आप अपने बच्चे को बोलना सिखा रहे हो, उसको हमें टाइम देना है। जब वो एक चीज सीख रहा है तो वो चीज कंप्लीटली सीख जाए, उसके बाद हम उसे दूसरी चीज सिखाएंगे। ठीक है, और जो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है गाइस, जब भी आप अपने बच्चों को कुछ भी सिखाते हो ना, फिंगर यूज कराओ। उसको आप फिंगर पे कुछ भी याद कराते हो, कुछ भी समझाते हो, आपका बच्चा ट्रस्ट मी बहुत ही जल्दी सीखने लगता है। हम क्या करते हैं कि दूसरे के बच्चों को देखते हैं, उसका बच्चा भी 5 इयर्स का है, हमारा बच्चा भी 5 इयर्स है, उसको ये आता है, हमारे बच्चे को क्यों नहीं आता। ये गाइस हम सबकी मेंटालिटी होती है, मैं आपकी बात नहीं कर रही, अपनी बात नहीं कर रही, हम सभी ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा और उनका बच्चा सेम एज का है तो इसकी जो पावर है, लर्निंग पावर कह लीजिए या अंडरस्टैंडिंग लेवल कह लीजिए, तो इसको इतना कम क्यों आता है, उसको इतना ज्यादा क्यों आता है। तो गाइस, ये सब अपने मन से निकाल दीजिए। हमें अपने बच्चे को उस बच्चे से बेटर बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है, अपने बच्चे को क्वालिटी देख के, अपने बच्चे को ये देख के कि उसकी लर्निंग पावर क्या है। अगर कोई बात नहीं, आपका बच्चा स्लो सीखता है, हम उसे वैसे ही सिखाएंगे, थोड़ा टाइम दीजिए फिर उसको सिखाइए। जब आप उसको टाइम देंगे ना, उसके बाद जब अपने बच्चे को सिखाएंगे तो वो कभी नहीं भूलेगा। टाइम देने का और सिखाने का मतलब क्या है, आप एक चीज उसे आज सिखाइए, कल उसे सेकंड डे रिवाइज कराइए और थर्ड डे उसका टेस्ट लीजिए।
मीन्स अगर आप ओरल को सिखा रहे हैं, आज आप उसे सिखाइए, कल उसे पूछिए कि बेटा मैंने आपको कल क्या सिखाया था बताओ। पोयम याद कराई तो पोयम सुनाओ, काउंटिंग बोला तो काउंटिंग सुनाओ। जब वो सुनाएगा तो अटकेगा, डेफिनेटली आपका बेबी अटकेगा। उसको आप दूसरे दिन दोबारा से रिवाइज कराइए, बताइए। थर्ड डे आपका बच्चा अपने आप सुना पाएगा, मैक्सिमम 80% उसको याद हो जाएगा। तो कोई भी चीज आप सिखा रहे हो, कुछ भी फॉलो कर रहे हो ना, इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करना कि बच्चे को एक चीज जब कंप्लीटली आ जाए, उसके बाद हम गाइस सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। वर्बली सिखाइए 3 साल तक, जब तक आपका बच्चा 3 साल का कंप्लीट नहीं होता तब तक प्लीज आप उसके ऊपर बर्डन मत डालिए लिखने का, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं आपको बस यही बताती हूँ कि अब हमारा बच्चा 3 साल का हो गया है, अब हम उसे क्या लिखना सिखाए, कैसे लिखना सिखाए। लेकिन मैंने देखा कि कुछ पेरेंट्स बहुत जल्दी अपने बच्चों को स्टडी में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो गाइस 3 साल की जो एज होती है ना, वो परफेक्ट एज है जब आप अपने बच्चे को लिखना भी सिखा सकते हैं। उससे पहले जितना भी सिखाने सिखाइए, मना नहीं है, ओरल सिखाइए, जिससे बच्चा जो भी सीखे समझे उसको गेन करे, ठीक है। तो अभी तक आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको भी, जो आपके दोस्त हैं जिनके बच्चे 2-3 इयर्स के हैं, वो इस वीडियो को देखिए, अपने बच्चों को घर पे कैसे पढ़ना लिखना सिखाना है। उन सब के लिए मैं आपके लिए टॉपिक लेके आती हूँ, बिल्कुल इजी मेथड में आपको बताऊंगी, जिसके जरिए आप अपने बच्चे को घर पर बैठकर ही खुद से पढ़ा सकते हो, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजन आता है कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, ठीक है गाइस। कुछ भी प्रॉब्लम होती है पूछिए, लेकिन ये कंप्लीट सोचिए कि जब भी बच्चे को सिखा रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं, एक चीज हमें उसे कंप्लीट सिखानी है, उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।